कहानी में एक और ट्विस्ट, अब आएगा मजा। देव अपने कमरे में अकेला बैठा होता है, खिड़की से बाहर देखता है, मगर उसकी सोच कहीं और भटकती रहती है। बार बार वसुधा का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता है, उसकी खामोशी, उसकी सच्ची आंखें और वो दर्द जो उसने कभी लफ्जों में बयान ही नहीं किया। देव खुद से पूछता है, क्या वसुधा वाकई इतनी गलत हो सकती है, या फिर किसी ने उसे जानबूझकर मुजरिम बनाया? तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है। प्रभात सिंह अंदर आते हैं। आज उनके चेहरे पर सख्ती नहीं, बल्कि एक परेशान बाप की फिक्र साफ नजर आती है। वो देव के सामने बैठकर कुछ लम्हों तक चुप रहते हैं, जैसे अल्फाज तोल रहे हों। फिर धीमी आवाज़ में कहते हैं, देव, मैंने हनुमान से कुछ बातें सुनी हैं। अगर वो सच हैं तो पूरी कहानी उलट जाती है। देव का दिल जोर से धड़क उठता है। उसे महसूस होता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। प्रभात बताते हैं कि वसुधा के हर फैसले के पीछे कोई चाल या फायदा नहीं था। वो सिर्फ उस दरार को भरना चाहती थी जो देव और उसकी माँ के बीच बन चुकी थी। प्रभात की आवाज़ और गहरी हो जाती है। कभी कभी सच चीखता नहीं, वो खामोशी में छुप कर रह जाता है। देव के चेहरे पर पहली बार उलझन और पछतावा एक साथ दिखाई देता है। उसे याद आता है कि वसुधा ने कितनी बार सब कुछ सह लिया और उसने हर बार उस पर शक कर लिया। उसके दिल में दर्द उठता है। वसुधा कुछ लम्हों तक चुप रहती है। दिल में दर्द भी है, लेकिन साथ ही एक हल्का सा सुकून भी कि सच आखिरकार बाहर आ रहा है। चंद्रिका की आंखों में आंसू होते हैं जब वो कहती है, वसुधा ही देव के लिए सही है। यही वो पल होता है जिसके लिए वसुधा ने इतना सब कुछ बर्दाश्त किया था। मगर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। देव बाहर खड़ा होता है और सब कुछ सुन लेता है। ये सच उस पर बिजली बनकर गिरता है। उसके जहन में पुराने लम्हे घूमने लगते हैं, जब उसने वसुधा पर शक किया, जब उसकी खामोशी को उसकी गलती समझा और जब उसके दर्द को नज़रअंदाज किया। देव वसुधा की तरफ बढ़ता है। आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ शर्मिंदगी और पछतावा होता है। वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन लफ्ज़ गले में अटक जाते हैं। वसुधा उसकी आंखों में देखकर सब समझ जाती है। फिर वो कह देती है कि वो अपने फैसले पर अभी भी कायम है। वो चाहती है कि सच खुद बोले, कि प्यार खुद साबित हो। दोनों जानते हैं कि सच ने रिश्ते को बदल दिया है, लेकिन रास्ता अभी भी मुश्किल है। उधर घर के बाकी लोग स्वीटू और अनामिका की तलाश में परेशान हैं। बच्चे अभी तक नहीं मिले, पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सवाल बहुत हैं, जवाब बहुत कम। हर रिश्ता शक की कसौटी पर खड़ा है। देव अब वसुधा को नई नज़र से देखने लगता है। जिस औरत को वो कमज़ोर समझता था, वो असल में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकली। लेकिन नंदिनी के दिमाग में अभी भी नई चालें पक रही होती हैं। इसी टेंशन, डर और आने वाले तूफान की आहट के साथ ये हिस्सा ख़त्म होता है। सच सामने आ चुका है, मगर उसका असर अभी बाकी है।